गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 99। आज जीव विज्ञान के अध्याय फर्स्ट के सेकेंड पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं। उसी से संबंधित कुछ टॉपिक रह गया था, उसको भी हम इसी में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे उपापचय के निष्क्रिय पदार्थ, जैसे कोशिकाएं जो होती हैं, कोशिकाओं में उपापचय के दौरान जो है निष्क्रिय पदार्थ जो किसी से रिएक्शन ना करें, जो बेकार पदार्थ होते हैं, व्यर्थ पदार्थ, जिनको हम क्या कहते हैं, निष्क्रिय पदार्थ, उपापचय के निष्क्रिय पदार्थ। अब यहाँ पे कोशिका के अंदर निर्जीव पदार्थ उत्पन्न होते हैं। कोशिका जो होती है, कोशिका के अंदर निर्जीव पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट संचित पदार्थ। तो संचित पदार्थ में जैसे भूमिगत तने हैं, भूमिगत तने, जड़ें, कलियों और बीजों में अधिकता पाई जाती है। संचित पदार्थ का मतलब पौधे के कुछ ऐसे भाग होते हैं जहाँ पर क्या होते हैं, पदार्थ क्या होते हैं, उसमें जाकर के संचित होते हैं। जैसे जड़ में जितना भी पोषक पदार्थ होते हैं वो जड़ों में संचित होते हैं। फिर उसके बाद जैसे पत्तियां हैं, उसमें भी पदार्थ क्या होते हैं, संचित होते हैं। और फिर जैसे बीज हैं, उनमें भी संचित पदार्थ होते हैं। कुछ ऐसे पौधे के भाग होते हैं जहाँ पे पदार्थ क्या होते हैं, अधिक मात्रा में वो संचित होते हैं। फिर उसके बाद ये कार्बोहाइड्रेट, आपको कार्बोहाइड्रेट में भी पढ़ा होगा कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में और भी हम आगे पढ़ाएंगे। जहाँ पे ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के क्या बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट बने होते हैं। ये भी होते हैं पॉलीसैकेराइड होते हैं, डाइसैकेराइड होते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है और स्टार्च है। ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज और स्टार्च। फिर उसके बाद बीच में तैलीय या वसा पदार्थ। तैलीय और या वसा पदार्थ में जैसे ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ही बने होते हैं। जैसे इसमें क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म हो या एसीटोन। फिर उसके बाद नाइट्रोजनी पदार्थ, नाइट्रोजनी पदार्थ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के ये बने होते हैं। इससे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से, जैसे नाइट्रोजन और फास्फेट उर्वरक जो आते हैं, तो वो सब नाइट्रोजनी पदार्थ में आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए टॉपिक कोशिका विभाजन। अब देखिए यहाँ पे जो है कोशिका पर्व के कोशिकाओं का भी क्या होता है, 1 से 2 कोशिकाएं, 2 से 4 कोशिकाएं, इस तरीके से वो उनका डिवीजन होता है। तो उनके बारे में आपको यहाँ पे हम बताएंगे कोशिका विभाजन। तो हार्वर्ड और फेल्फ वैज्ञानिक हैं। हार्वर्ड और फेल्फ के अनुसार कोशिका चक्र 4 चरणों में विभाजित होता है। कितने चरणों में, 4 चरणों में विभाजित किया गया है। पहला है जीवन अवस्था। जीवन अवस्था, तो जीवन अवस्था में क्या होता है, आरएनए और इसके अलावा आवश्यक जो प्रोटीन होता है उसका संश्लेषण होता है। आरएनए और आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे जीवन कोशिका विभाजन में जीवन प्रावस्था में जो है किसका संश्लेषण होता है, आरएनए का संश्लेषण होता है। वहाँ पे अगर ऑप्शन डीएनए दिया हो तो डीएनए का नहीं होता है। फिर उसके बाद एस अवस्था, एस अवस्था में क्या होता है, डीएनए संश्लेषण की आवश्यकता होती है। एस अवस्था में डीएनए संश्लेषण की आवश्यकता होती है। ये चीज पॉइंट याद रखिएगा, जीवन में आरएनए की और एस में डीएनए की। G2 अवस्था में इसमें जो है कोशिका अपने को पूरी तरीके से तैयार कर लेती है विभाजन के लिए। किसमें, G2 अवस्था में कोशिका विभाजन के लिए तैयार कर लेती है।
फिर देखिए एम अवस्था। एम अवस्था में होता है कि इस अवस्था में कोशिका का विभाजन 5 चरणों में होता है। या कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाए कोशिका का विभाजन 5 चरणों में किस में होता है, वो एम अवस्था में होता है। और ये 5 चरण नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए फिर उसके बाद कोशिका विभाजन जो होता है सूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन में क्या होता है, इसकी खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने की थी। ये पूछा जाता है सूत्री विभाजन जो है खोज जो है वाल्टर फ्लेमिंग ने की थी। और ये जो है किसमें की थी, काई कोशिकाओं में, काई कोशिकाओं में। और इसमें देखिए केंद्रक का विभाजन होता है और किसका होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन। केंद्रक का विभाजन का मतलब जैसे ये कोई केंद्रक है, इसका डिवीजन इस तरीके से 2 से 4 बनते हैं। और कोशिका द्रव्य का विभाजन इस तरीके से कोशिकाओं में जो द्रव्य भरा हुआ है वो द्रव्य क्या होता है, इस तरीके से वो विभाजित होता है। फिर देखिए अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में यह सदैव द्विगुणित कोशिका में होती है। इसकी खोज जो है फार्मरे एवं मूरे ने की थी। फार्मरे और मूरे ने अर्धसूत्री विभाजन की कोशिका की खोज की थी। फिर देखिए ऊतक। ऊतक में देखिए जटिल ऊतक, सिर्फ जटिल ऊतक ही पूछे जाते हैं। जाइलम। जाइलम जो होता है वो जल का संवाहक का काम करता है। जैसे पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों में जड़ों के द्वारा जो जल का ले जाने का काम क्या कौन करता है, जाइलम के करता है। जाइलम के द्वारा जल का अवशोषित होकर के क्या होता है, पौधे के विभिन्न भागों तक या पत्तियों तक पहुंचने का काम जाइलम करता है। फिर देखिए फ्लोएम। अब फ्लोएम का काम ये होता है कि पौधों में जो है भोज्य जो पदार्थ होते हैं, जो पौधों में भोज्य पदार्थ निर्मित किया गया है, वो भोज्य पदार्थ क्या होता है कि पौधे के अलग अलग भागों तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। जाइलम क्या होता है, जल को ऊपर तक ले जाने के काम करता है। और फ्लोएम का काम होता है पौधों में बने हुए भोज्य पदार्थ को स्थानांतरित करने का काम करता है।